हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस आंसर राइटिंग सीरीज। यहां पर हम आंसर लिखना सीखते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटी के आंसर, और आपको डिफरेंस बताते हैं इन वर्ड्स में। इन ईच वीडियो वी पिक अप वन वर्ड. We have already done discuss, comment, elucidate, illustrate, and today's word would be analyze. You must have heard this word analyze or critically analyze in the UPSC questions. बार बार आपने देखा होगा और पढ़ा होगा कि क्वेश्चंस में मेंस के क्रिटिकली एनालाइज या एनालाइज वर्ड पूछते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालाइज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जामिन और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम illustrate, comment and discuss, you will be able to write better answers. When you write better answers, you are going to get better marks, and that is what we want. अब आपने बहुत से आंसर लिखे हो, काफी सारे मेंस दिए हुए हो, या फिर you are new to the answer writing, you must have the understanding of these words and you must write the answer according to the keyword asked in the question. So let's begin today's video. I am Mayank Bhardwaj and today's word would be analyze or critically analyze. Now before I start, I would like to tell you two things. Number one, what do you understand by directives and what do you understand by the tail words? देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये जो कीवर्ड्स हैं कमेंट, डिस्कस, एनालाइज, इल्यूसिडेट, इलिस्ट्रेट, ये शुरू में लिखे हुए हों तो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव्स, और अगर लास्ट में लिखे हुए हों तो वी कॉल इट टेल वर्ड्स. तो दैट इज द डिफरेंस. आपको सिर्फ समझाने के लिए ये दो वर्ड्स यूज करे हुए हैं मैंने. ऐसा नहीं है कि यूपीएससी भी इनको इसी तरह से बोलता है. सो डू नॉट कंफ्यूज इट. आई हैव जस्ट यूज देम सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वर्ड पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है. इज इट अ डायरेक्टिव और इज इट अ टेल वर्ड? समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो चेंजेस इफ द सेम वर्ड इज रिटन एज अ डायरेक्टिव एंड द सेम वर्ड इज रिटन एज अ टेल वर्ड. तो ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, द अदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू is the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt in your preparation, you can come and meet our expert mentors. The only thing which you have to do is to go to the description of this video, click the link, fill the form and we are going to approach you. तो दोस्तों देखते हैं एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है. ध्यान से देखिए. ब्रेक एन इशू इनटू ऑल इट्स पार्ट्स. अब क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कुछ भी पूछा गया हो, whatever argument or opinion which has been asked in the question, whatever problem is there which has been asked in the question, you have to break it down into all the possible parts. एक बार जब आपने ब्रेक डाउन कर लिया उनको सारे पॉसिबल पार्ट्स में, then what is the next step? Look in the depth at each part. Now that is the second thing. Once you have broken down the question into different possible parts, what you have to do is to look into the depth of each part with the supporting argument and evidence for or against. कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को सारे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ने के बाद आप उसके आर्ग्यूमेंट्स को, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को या अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं. दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज टू ब्रेक एन इशू, सेकेंड इज टू लुक इनटू द डेप्थ ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, the supporting arguments and the against arguments. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, how these are interrelated with each other. कहने का मतलब है जो आपने पूरे एक इशू को ब्रेक डाउन करा है डिफरेंट पार्ट्स में, how one part is related to the other and second one related to the third one. तो देखिए दोस्तों, एनालाइज करने का मतलब यही होता है. देखिए, पॉलिसी एनालिसिस होता है. किसी भी पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है. एनालाइज करने का मतलब है उस पॉलिसी को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़कर यह देखा जाता है कि वेदर इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर वे और नॉट. ये जो पॉलिसी बनाई गई थी इसके पीछे जो पर्पस था वो पूरा हुआ है या नहीं. अगर कुछ लैक्यूनास थे तो वो क्या लैक्यूनास हैं, और ये सारी चीजें आपस में को रिलेटेड या इंटर रिलेटेड कैसे हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिसी एनालिसिस. यहां पर आपको क्वेश्चन में दिए गए इशू को एनालाइज करना है. देखिए, मेथड सेम है. पॉलिसी एनालिसिस करें या क्वेश्चन में दिए गए इशू को एनालाइज करें, द मेथड इज सेम. अब आपका सवाल होगा कि एनालाइज इज ओके, बट व्हाट इफ क्रिटिकली एनालाइज इज एडेड इन द क्वेश्चन? व्हेन
A critical word is also added with analyze. Give the antithesis. Write a bit of a negative about whatever is asked, whatever problem, opinion or issue which is asked in the question. A bit of a negative comment. Usually in the governance questions you will see this repeatedly, because in governance there is a huge scope of criticizing the policies, criticizing how a particular policy is implemented, isn't it? So the word analyze and critically analyze, what you have to do, again I am repeating, breaking an issue into all the possible parts, then suggesting some kind of evidence for all these parts, and third, correlation between these parts. तो देखिए एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर आई पिक अप द क्वेश्चन मैं आपको दो वर्ड्स और बताना चाहता हूं, क्रिटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली असेस. देखिए इस सीरीज में हम एक वर्ड लेके चलते हैं, टुडेज वर्ड इज एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज. बट टू मेक your mind more clear about what is the meaning of this word analyze or critically analyze, I would like to tell you a little bit about critically examine and critically assess. देखिए जब भी एसेस या एग्जामिनेशन की बात आती है आपको सॉल्यूशन देना होता है. देखिए जब पॉलिसी एनालिसिस हो रहा है तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मांगा जा रहा है, उस पॉलिसी को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के उसका एनालिसिस मांगा जा रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, that simply means you have to provide some kind of solution. आप देखिए ना, पॉलिसी को पॉलिसी एग्जामिनेशन या पॉलिसी असेस करना नहीं बोलते हैं, पॉलिसी एनालिसिस बोलते हैं. बिकॉज एनालिसिस जब होता है तो देयर इज नो नीड ऑफ अ सॉल्यूशन. आपको उसी पॉलिसी को डेप्थ में जाके आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एविडेंसेस के साथ एनालाइज करना है. बट व्हेन एग्जामिनेशन इज आस्क्ड, critically examine or examine, when critically assess is asked, there you have to provide some kind of solution. आप देखिए एग्जाम्स होते हैं, क्यों होते हैं? The greatest purpose is the outcome. The greatest purpose is what's the solution. एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद what's the outcome. So हमेशा हमको आउटकम देना, सॉल्यूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है when it comes to examining something or assessing something. But when we are talking about analyzing something, there is no need to give the solution, but rather you should break the whole issue into different parts, go into the depth of those issues of different parts, provide the evidence in favor and in against, and at last try to see the correlation between those parts. That is what is critically analyze और analyze. और अगर critically वर्ड जोड़ दिया गया है तो थोड़ा सा antithesis. अब एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए दोस्तों 2024 में 2024 का मेंस का क्वेश्चन है जो पूछा गया है 150 वर्ड्स में, इसको पढ़ के देखते हैं. एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल. अभी आप इसको इतना ही देखिए. तो क्या एनालाइज करने को बोला है? एनालाइज करने को बोला है द रोल ऑफ लोकल बॉडीज विज़-अविज़ व्हाट? विज़-अविज़ गुड गवर्नेंस एट द लोकल लेवल. तो आप जब लोकल लेवल की बात करेंगे या लोकल बॉडीज की बात करेंगे तो इसमें पंचायत भी आते हैं और म्युनिसिपैलिटीज भी आते हैं. ठीक है. जब आप गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन कितना है, आप देखेंगे कि फाइनेंसेस कैसे हैं, आप देखेंगे कि ओवरऑल सिविल गवर्नेंस कैसी है, फिर आप देखेंगे वेलफेयर स्कीम्स कैसी चल रही हैं, और आप इन सब पहलुओं पर एनालाइज करेंगे. आप देखेंगे कि हाँ वेलफेयर स्कीम्स ठीक चल रही हैं, आप देखेंगे कि फाइनेंस जो है वो हाँ वो थोड़े बिगड़े हुए हैं बिकॉज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत डू नॉट हैव देयर ओन finances, but rather they are dependent on the state and the central government for grants. That is one important issue. फिर आप देखेंगे people's participation. Yes, people's participation is there, but if you see the participation of women, of course it's there, but वो symbolic होता है कई जगह पर. पार्षद एक महिला बन सकती है, पंचायत की मेंबर एक महिला बन सकती है, सरपंच एक महिला बन सकती है, बट पूरा काम उनके भाई द्वारा या उनके पति द्वारा किया जाता है. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इज वेरी सिंबॉलिक. सो दिस इज व्हाट इज एनालिसिस. दैट वेलफेयर स्कीम्स आर देयर ऑफ कोर्स,
but they are not run in a proper manner. And then what you have to do is to see the correlation between these things. If you have to see the correlation between people's participation, finances, civil governance and welfare scheme. So the basis point is the finances. The amount of money which is required to run better welfare schemes are very less. Then the amount of attention which must be paid by the state governments, by the state legislatures on these local bodies is also very less. And the kind of devolution which is done, the financial devolution and the administrative devolution which is done from the state government to the local bodies, that is also not appropriate. So this is what is analysis, that you have broken down the whole issue into different parts and you have provided the evidence for each of those parts and then saw the correlation between different parts. I hope you have understood the meaning of analysis and how it is different from examining or assessing something where you have to provide the solution. Here, there is no necessity of providing a solution, but rather only analysis. So, thank you very much for joining me in this video. In the next video, I am going to come up with a next very important keyword as a directive or a tail word, and there I am going to explain its meaning with a previous year question so that you can score better marks by writing better answers. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind.